कावड़ियों को एक प्रॉब्लम है, जैसे हम हलाल चीज़ ढूंढते हैं हर जगह मुसलमान कि हलाल होना चाहिए, है ना। हम बहुत सारी पतंजलि की चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं मुसलमान कि नहीं इसमें गौमूत्र मिला होगा, यही है ना। जब आप हलाल चाहते हो तो क्या कावड़िए भाई सात्विक भोजन भी नहीं देख सकते हैं? क्या कावड़िए भाई अपने हर हर महादेव कहते हुए एक सिंपल साधारण स्वच्छ भोजन नहीं कर सकते हैं? सारी जिंदगी विपक्षी नेताओं ने अकरम को अकरम नहीं कहने दिया, अकरम को अपना बाप का नाम नहीं बताने दिया, छुपा के रखा उसे, गंगा ढाबा, वैष्णो ढाबा, शिवा ढाबा बनवा के रखा सारी जिंदगी। तो आपने इससे बड़ा और क्या सेकुलरिज्म है कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप मुसलमान हो, गर्व से लिख सकते हो। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तो जो भी फैसला आता है सर आंखों पे रहता है। हम दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति नहीं है कि कभी तो संविधान सर पे और कभी संविधान नहीं, हम शरिया मानेंगे। हम वो वाले व्यक्ति नहीं है। जो भी संवैधानिक काम होता है संवैधानिक तरीके से ही ये फैसला भी लिया था योगी जी ने। और मैं आपको बता दूं, ओवैसी जी से मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछ रही हूँ, हिजाब लगा के जब क्लास में बैठाओगे बेटियों को, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? और बेटियों के साथ वो भी तो भेदभाव होगा ना कि आप तो हिजाब लगा के बैठेंगे, बाकी सब स्कूल की मर्यादा में बैठेंगे, जो स्कूल का प्रोटोकॉल कहता होगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि जब भी कोई भी फैसला लिया जाता है, ये चंगू मंगू नेता, चाहे वो मुसलमानों के नेता हों चाहे वो विपक्षी नेता हों, ये उछलने क्यों लगते हैं? आप एक बात बताइए, एक तरफ रहमान का ढाबा, एक तरफ किसी प्रणव का ढाबा, एक तरफ अश्विन का ढाबा, एक तरफ अकरम का ढाबा, कितना मज़ा आता। ये तो प्रेम सौहार्द बढ़ाने वाला था। और पता चलता यहाँ पर ढाबे का नाम बदलने को कोई नहीं कह रहा है, प्रोपराइटर कौन है, ऑनर कौन है, बस इतना भर लिखना है। आप कहीं जाते हैं स्कूल में एडमिशन कराने, पासपोर्ट बनाने, किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट कराने, मेरा नाम शबनम खान, मेरे फादर का नाम मोहम्मद फाजिल खान, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, बताते हैं ना सारी चीज़। तो आपको ये अकरम को मेरे पिता कौन थे, पिता भी नहीं पूछे जा रहे, यहाँ तो सिर्फ अकरम से ही पूछा जा रहा है कि आप हो क्या मालिक इसके, लिख दो, क्या डर है। अभी मैं आपको टेम्पू रोक के दिखाती हूँ, टेम्पू पे आपको ऑनर का नाम भी, नंबर भी, फ़ोन नंबर भी लिखा मिलेगा। मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि योगी जी लेकर आए हैं, उसका स्वागत करने की जगह इनको हमेशा जातियों में बांटना है। चाहे कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दे हमें कि हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन पूछ पकड़ के कांग्रेस की चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी से डरा रखा है, बरसों बरस से डरा रहे हैं। कभी हमें 6 दिसंबर से डराया करते थे कि देखिए 6 दिसंबर आ गई, है ना, और जब राम मंदिर बना तो सबने स्वागत किया। तो मुसलमान तो जुड़ना चाह रहा है, लेकिन ये चंगू मंगू नेता मुसलमान को देश की मुख्य धारा में जुड़ने नहीं देने जा रहे। देखिए, ओवैसी जी का कहना है कि ये जो फैसला है वो उसमें साफ दिखता है कि ये जो है एक समाज को, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। नाम लिख देने से ये समाज का भाईचारा बिगड़ सकता है और ये भेदभाव फैल सकता है, और जो देश में माहौल है वो सब बिगड़ जाएगा। एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? अंजनी नाम है मेरा। मेरा नाम शबनम खान है। ये बताने से कौन सा सौहार्द बिगड़ गया? बल्कि अच्छा लगा कि अंजनी कुमार की बहन शबनम खान है। अच्छा लग रहा है सुनकर भी। ये तो अलग अलग तरीके के फूल एक गुलदस्ते में पिरोने की बात है कि देखिए पूरा उत्तर प्रदेश, एक ढाबा इसका है, एक ढाबा उसका है, एक ढाबा किसी और नाम का है, लेकिन सब जगह सब लोग खा रहे हैं। और हिंदू भाइयों को मैंने कभी ऐसे नहीं सुना है कि हिंदू भाई ये कह रहे हो कि वो मुसलमान का ढाबा है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। हिंदू भाई वहाँ पर खाना खाने जाते हैं। हिंदू भाई न चाहते हैं कि हम मुसलमान के ढाबा में खाएं, लेकिन नेताओं का कहना, विपक्ष कहना है कि ये योगी जी और बीजेपी चाहता है कि हिंदू मुसलमानों का बहिष्कार कर दे, वो ढाबा पे ना जाए, ऐसा आरोप लगा रहा है। सारी जिंदगी विपक्षी नेताओं ने अकरम को अकरम नहीं कहने दिया, अकरम को अपना बाप का नाम नहीं बताने दिया, छुपा के रखा उसे, गंगा ढाबा, वैष्णो ढाबा, शिवा ढाबा बनवा के रखा सारी जिंदगी। तो आपने इससे बड़ा और क्या सेकुलरिज्म है कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप मुसलमान हो, गर्व से लिख सकते हो। पहले आपकी आइडेंटिटी छुपाने की तरफ लेकर जा रहे थे। आप बता ही नहीं सकते आप मुसलमान हो। आप बताइए शबनम खान को क्या जरूरत है? शबनम खान मक्का मदीना रेस्टोरेंट भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अच्छा शबनम जी, एक बात बताइए, अगर कांवड़ियों के रूट में अगर आपका होटल होता और आपको कहा जाता कि आप अपना शबनम खान नाम लिखिए और उसके बाद आपके होटल में कांवड़िए खाने के लिए नहीं जाते, तो आपको दुख नहीं लगेगा? नहीं, कावड़िए खाना खाने जाते हैं। कावड़ियों को एक प्रॉब्लम है, जैसे हम हलाल चीज़ ढूंढते हैं हर जगह मुसलमान कि हलाल होना चाहिए, है ना। हम बहुत सारी पतंजलि की चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं मुसलमान कि नहीं इसमें गौमूत्र मिला होगा, यही है ना। जब आप हलाल चाहते हो तो क्या कावड़िए भाई सात्विक भोजन भी नहीं देख सकते हैं? क्या कावड़िए भाई अपने हर हर महादेव कहते हुए एक सिंपल साधारण स्वच्छ भोजन नहीं कर सकते हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे कावड़ी, जैसे आपको अधिकार है
ऐसे कावड़िया भाइयों को और मेरे देश के हिंदू भाइयों को भी अधिकार है कि वो सात्विक भोजन कर सकते हैं कहीं भी किसी भी ढाबे पे। मुसलमान के साथ एक प्रॉब्लम है, वो नॉन वेज भी बनाता है उसी ढाबे में, वेज भी बनाता है उसी ढाबे में। अगर प्योर नॉन वेज है तो कोई मना नहीं कर रहा है, खाएंगे सब लोग। वही वाला चम्मच जो सालन में डालता है वही चम्मच दाल में डाल देता है। इसलिए लोगों का बचना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे ना चाहे आपने किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ खिला दी जो उस समय में वो नहीं खाना चाहता था। जब हमारे सोमवार चल रहे हैं, जब हमारे हर हर महादेव का हम जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, नहीं खाना चाहता कोई व्यक्ति, तो आप ज़बरदस्ती उस चम्मच से इधर उधर डाल के खिला ना दें। हमें इतना भर पता रहे ये तो एक हिंदू भाई का अधिकार है, आप उसको उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ओवैसी जी पढ़े लिखे होकर भी इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये तो मामला है खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, सात्विक चीज़ों को लेकर के है, आस्था का मामला है। लेकिन विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि ये जो बात है कांवड़ियों के रूट को लेकर के, ये देश के बंटवारा होते होते रह गया, नहीं तो फिर देश का जो है बंटवारा हो जाता है। समझिए इनकी मंशा ही यही है, फूट डालो शासन करो। ये अंग्रेज़ों के पैरोकार हैं, फूट डालेंगे और शासन करेंगे। पहले इन्होंने मुसलमानों को अलग किया, पाकिस्तान दिलवाया। ऐसे ही तो चंगू मंगू नेता थे ना तब भी, जिन्होंने अलग करवाया पाकिस्तान। फिर जो हिंदुस्तान में मुस्लिम थे, इन्होंने कहा आप अलग कैटेगरी के मुसलमान हो क्योंकि आप बाई चॉइस रुके हो यहाँ पर। अरे भाई, जो भारत में रुका हुआ है वो हिंदू है या मुसलमान, सब भारतीय हैं, ये बताना चाहिए था ना। आपने बताया कि नहीं, आप स्पेशल कैटेगरी के मुसलमान हो, आपको विशेष दर्जा प्राप्त मुसलमान हो। तो मैं सबको बोल रही हूँ कि इनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये जितनी भी बातें करते हैं ये आपको अपलिफ्ट करने की बातें नहीं करते हैं। ये मुसलमान को कभी भी देश की मुख्यधारा में लाने की बात नहीं करते हैं। ये कभी भी मुसलमान को देश में कंधे से कंधा हिंदू भाइयों के साथ मिला के चले, ऐसी बात नहीं करते। आप कह रहे हैं मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करते, ओवैसी कह रहे हैं कि हम इस सारे जितना भी देश में हो रहा है मामला, उसमें हम जिन्ना की भूमिका निभा रहे हैं, हम जिन्ना की भूमिका में। आप समझ गए जिन्ना ने क्या किया था? पाकिस्तान दिलवाया था। कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की बात किया था जिन्ना, इसलिए हम भी कर रहे हैं। यह हक की बात है। आप अपने भारत देश में रह के उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये हक की बात कर रहे हैं आप, या भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं? अरेस्ट कर लेना चाहिए बल्कि ओवैसी को, तो अगर वो जिन्ना बता रहा है खुद को। यानी आप हमारे भारत को चौड़े में खड़े होकर कह रहे हो मैं टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा, फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला आपको बता देंगे तो आप बुरा मान जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षियों की मंशा है हिंदुओं को भी बांटो, हिंदू को जाति के आधार पे बांटो। हिंदू को ये बताओ तू जाट है, तू गूजर है। राहुल गांधी के आप भाषण सुन लीजिए कि, और एक पत्रकार को तो मैं हमेशा जब पत्रकारिता करते देखती हूँ, वो किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने से पहले पूछते हैं आप वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो कहते हैं हिंदू में कौन हो, कि हिंदू में मैं जाट हूँ या यादव हूँ या गूजर हूँ, जो भी बताता है वो कहता है अच्छा तुम वो वाली जाति के व्यक्ति हो। मतलब ये इनका ना प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हिंदू भाइयों को बांटो, हिंदुओं को बांट दोगे तो देश तो अपने आप ही बटा बटाया है। मैं आपके माध्यम से हिंदू भाइयों को कहना चाहती हूँ, अरे देश के प्रधानमंत्री आपके लिए अपनी जान पे लगा कर खड़े, सीना चौड़ा करके आपके लिए लड़ रहे हैं। आप कैसे हिंदू भाई हो? आप ज़रा भी आपको समझ नहीं आती कि वो आपको बांटने का काम कर रहे हैं। मुसलमान को कोई बांट नहीं पाया, उन्होंने एक मुश्त होकर सारे सपा को वोट किए, अलायंस को, इंडिया अलायंस को, वो सारे एकजुट हैं। आपसे एकजुट नहीं हुआ जाता, कैसे हिंदू भाई हो आप? क्या आपको कोई जनेऊ पहन के आपको दिखा दे, आप कहने लगते हो वाह वाह, कोई आपको जरा सा तिलक लगा के दिखा दे, आप कहते हो वाह वाह, फिर वो जाके वहाँ नमाज पढ़ने लगता है। आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति जो नेता आपको बुद्धू बनाने आया था, एक ही तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपके लिए कुछ भी फैसला करने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, वोट की राजनीति नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात जो लगती है मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, 370 से मुझे फ़ायदा आएगा या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है, 35A से हटाने से मुझे कोई फ़ायदा आएगा या नहीं आएगा इससे मतलब नहीं है। एक एक व्यक्ति को सम्मान सहित, शबनम खान भी सम्मान सहित नाम लिखे, विक्रम सिंह भी अपना नाम सम्मान से लिखे, ऐसा कर रहे हैं। आपको खुशी मनानी चाहिए, देश में हमें एकजुटता के एक सूत्र में पिरो रहे हैं। कह रहे हैं खुशी मनाना चाहिए, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये नेम प्लेट मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया, इससे संविधान बच गया, देश बच गया, नहीं तो इस बार देश बर्बाद था और संविधान तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। संविधान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये लोग जो हैं कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, और तमाम लोग एक साथ रैली में बुलाने के लिए आप पूछते हो जालीदार टोपी लगा कर आना, मुसलमान दिखाने कि कितने मुसलमान थे, वो क्या है? वो जाति में बांटने का चक्कर नहीं है। आप जब कोई इन सेकुलर जो सेकुलर हैं इनसे पूछ रही हूँ, जब कोई टिकट लेने जाता है तुम्हारे यहाँ मुसलमान कितने रहते हैं ये पूछते हो, वो बांटने का काम नहीं होता। हिंदू भाइयों को रोज़ बताते हो कि तुम जाट हो, तुम गूजर हो। हिंदू भाई हो ये नहीं कहते हैं, सबको जाति बताते हैं कि तुम इस जाति के हो, उनको बांटने का काम करते हैं। ये क्या है?
तो अपनी बगलों में झांकना चाहिए इन्हें। और मैं आपको आपके माध्यम से ऐसे चंगू मंगू नेताओं को बता दूं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो ओवैसी हो, मैं उनको एक स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहती हूँ, भारत के नागरिक सब प्रेम प्यार से रहते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ के चलेगा देश का हर नागरिक। आपकी बातों में आने वाला नहीं है। मुसलमानों को जितना बरगलाना था बरगलाया है। और इस चुनाव में आपने 8,500, आपने ये नहीं बताया कि अगर जीते तो, आपने कहा जैसे ही चुनाव खत्म होंगे। आपने जनता तक को तो ठग लिया है और सारी जिंदगी तो भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस की सरकार गई है, आपको पता ही है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। भ्रष्टाचारी आप, जातियों में बांटने वाले आप, सारी जिंदगी दलितों को और मुसलमानों को तड़पाने तरसाने, खाना ना देने वाले, पानी ना देने वाले, शिक्षा ना देने वाले आप। बात करते हो आप खड़े होकर, किससे पूछ रहे हो ये तो देखो। सारी जिंदगी आपकी सत्ता रही है, आपने मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी कि दलितों से भी पिछड़े हुए हो, और क्या ही दोगे आप मुसलमानों को। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जो है वो आने वाले 10 विधानसभा जो सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसके हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐसा फैसला ले रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि आपको डर सता रहा है कि वो जो 8,500 का झूठ बोल के आए थे, अब विधानसभा चुनावों में बहुत पीटेगी पब्लिक, मार मार के भगाएगी, ये डर सता रहा है। इस डर की वजह से वो अकरम खान लिखने को मना कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मैंने बात की, मैं गई भी, सब लोग लिखने को तैयार है। मुस्लिम मना नहीं कर रहा है, मुसलमान कह रहा है भाई लिखेंगे, गर्व है हमें, तो हम मुसलमान हैं और हमारा एक भाई हिंदू भाई का ढाबा बराबर में, प्राउड फील करेंगे। ये इसलिए बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक नहीं, हिंदुओं को तो बांट के वोट ले ही लेंगे ये मुसलमानों की वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए। वो जो बहुत सारा देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, कहीं वो छिटक के ना चला जाए, इसलिए ये सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। और भविष्य में देखिए, भविष्य में ये हिंदुओं के साथ बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ये हिंदू भाइयों को बांटकर, और ये खिलवाड़ 10 साल पहले योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, इतने दिनों से हैं, तो ये खिलवाड़ तब नहीं दिखा। लोग कह रहे हैं कि अब क्यों दिख रहा है, अब तो उन्हें हार का डर सता रहा है इसलिए दिख रहा है। कांवड़ यात्रा तो हर साल होता है, इस साल क्यों नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया? पिछली बार भी मास्क की दुकानें बंद रहेंगी और सारी चीज़ें कही थी। मैं बोल रही हूँ कि क्या जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन से सारे देश के कानून आए थे। समय समय पर बदलाव आया ना, संविधान में भी समय समय पर बदलाव लेकर आए ना। जरूरी है कि जब योगी जी जिस दिन बैठे थे उसी दिन आपको सारे कानून चाहिए? अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो चीज़ देखते जाएंगे उसी हिसाब से बदलाव लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी, इधर सुनिए भाई, कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उनको वोट नहीं चाहिए होती है। अगर वोट की राजनीति करते होते ना तो मामला कुछ और होता। कभी भी आवास विकास मिला, क्या हिंदू मुसलमान में डिस्क्रिमिनेशन किया योगी जी ने? नहीं। मुस्लिम बहनों को भी उतना ही मिला, हिंदू बहनों से ज़्यादा ही मिला। 500 रुपये मिले, सारी बुरके वाली बहनें मिली आपको लाइन में कि नहीं मिली? सारी मिली कि नहीं मिली 500 रुपये लेने के लिए? तो उनको भी मिला या नहीं मिला? जब सबको सब कुछ, वो बिना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी देश के हर नागरिक का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो जितना सैल्यूट किया जाए कम है, पूछे क्यों? पिछली पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसको भी आगे लाने का प्रयास है। तो ये प्रयास नहीं करने दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मुसलमान को गरीब रखकर ही फायदा आएगा, आपको मुसलमान को अनपढ़ रखकर ही फायदा आएगा। आपने जो सारी जिंदगी मुसलमानों के नाम पे रोटियां बटोरी और राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, आपको उसी से मजा आएगा। इसलिए आप मुसलमान को भी पिछड़ा रखोगे और हिंदुओं को भी बांटने का काम करोगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कई लोगों का कहना है कि अगर यदि आपको ढाबे के बाहर नाम लिखवाना है, दुकानों को बंद करवाना है, मुस्लिम कर्मचारी जो दुकान में काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको हटाना है, तो इससे बढ़िया पूर्ण रूप से यही बोल दो कि भाई साहब जितने मुसलमान के ढाबा हैं वो बंद रहेंगे और उनको जो है 1 महीने का पैसा उनके घर पे दे दो, वो ढाबा बंद कर लेंगे खुशी। मतलब पैसा फिर भी चाहिए, वो भी तो बंद करेंगे तो योगी जी का ही पैसा होगा, सरकार का। मैं एक बात बोल रही हूँ कि आप टेम्पू तक पे लिखा है ऑनर फलाना कुमार और फ़ोन नंबर ये, ठीक है? वो टेम्पू तो कोई नहीं पढ़ता। यहाँ तो बड़ा बड़ा अगर आपका नाम लिखा मिलेगा, एक तो प्राउड फील होगा कि भाई देखिए मुस्लिम हिंदू कितना सौहार्द है भारत देश में। कांवड़िए जिधर से निकल रहे हैं, मुसलमान भी सेवा कर रहे हैं, हिंदू भी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा करते हैं। और हर एक ढाबे पे अगर आपका स्वच्छ है, स्वच्छ ना हो तो हिंदू के ढाबे पे भी नहीं खाता कोई, स्वच्छ ना हो। और वो जो थूक के वीडियो आते हैं, चलो उसमें इक्का दुक्का कोई फेक हो सकते हैं, पर बहुत सारे तो सच्चे निकले हैं ना। अरेस्ट किया गया उन लोगों को जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। रोटी पे सूसू कर रहे हो आप, जहाँ खाना पक रहा है वहाँ थूक रहे हो आप,
फिर आपसे अगर कोई थोड़ा सावधान रहना चाहता है, क्या हिंदू भाइयों का कानूनी अधिकार है या नहीं ये कि मैं स्वच्छ जगह खाना खाऊं, हिंदू भाइयों को अधिकार दोगे या नहीं दोगे? मतलब उनका मेजोरिटी में होना उनका नुकसानदेह है उनके लिए। अल्पसंख्यक चौड़ा हो रहा है, अल्पसंख्यक चौड़ा होकर कह रहा है भाई मैं अकरम खान भी नहीं लिखूंगा, अपने बाप का नाम भी नहीं बताऊंगा। और हिंदू भाई से आप सारी चीज़ें चाहते हो, हिंदू भाई आपके ईद पर भी आएँ, आपकी खीर भी खाएं, आपकी रोटी भी खाएं, आपके यहाँ सारे काम भी करें, आपके त्योहारों में भी खड़े रहें। मुसलमानों की कुछ ड्यूटी नहीं बनती है और ये चंगू मंगू नेताओं की कुछ ड्यूटी नहीं बनती है। और राम मंदिर को आप राम को नकार देते हो, कहते हो कौन से राम, प्रभु श्री राम को कहते हो कौन से राम हैं? आपका क्या धर्म है? आपका तो कोई धर्म ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है इनकी। इनको चिढ़ है कि अगर मैं अभी जय श्री राम बोलूं तो आप भारतीय जनता पार्टी के हो, अगर मैं बोलूं देश के विकास की बात बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी के बात। आप समझिए, यानी जब भी आप कोई देश हित की बात कहेंगे तो किसके हो आप? भाजपा के। यानी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही काम कर रही है, सही दिशा में जा रही है। सवाल है, योगी आदित्यनाथ के इस नेम प्लेट वाले मामले का आप समर्थन करती हैं? मैं पूरा दोनों हाथ उठा के समर्थन करती हूँ। और ये वाला छोड़िए कांवड़ियों के टाइम, पूरे देश में हर एक दुकान के बाहर प्रोपराइटर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, अकरम खान है तो अकरम खान, विक्रम सिंह है तो विक्रम सिंह, शाहिद है तो शाहिद, और कोई मुजाहिद है तो मुजाहिद लिखा जाए और फ़ोन नंबर भी लिखे जाएं उनके। पूनम जी, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो आप मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हैं? आप सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में क्यों खड़ा हो रहे हैं आप? अरे ये मुसलमानों के पक्ष में है भाई, मुसलमानों को न्याय मिलता नजर आ रहा है मुझे। मुसलमान देश में, आप बताइए, आप सारी जिंदगी हमें अल्पसंख्यक क्या क्या के पीछे फेंके रखेंगे? पहली बार कोई सरकार, योगी जी, मोदी जी, आपको अपना नाम भारत में लिखने का मौका दे रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर लिखवा रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप प्राउड से लिखिए मैं ये हूँ। सारी ज़िंदगी तो कांग्रेस पार्टी ने नाम तक नहीं लिखने दिया, बाप का नाम नहीं लिखने दिया, अपना नाम नहीं लिखने दिया। वो अच्छे थे या जो बता रहा है कि हम मुसलमान भी यहाँ पर देखिए गर्व से रहते हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं? ऐसे नेता का स्वागत करोगे या उन चंगू मंगू नेताओं का जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देते हैं हमें? 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः रोक लगा दिया इस फैसले पे, तब क्या होगा? वो समय बताएगा, फिर उसके बाद जो और उपाय हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।